ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी की 50वीं कक्षा को पढ़ेंगे। संधि प्रकरणम। गत कक्षा में हमने आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार महर्षि पाणिनि का अचोरहाभ्याम सूत्र को पढ़ा था और वह सूत्र भी इस प्रकरण में को सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च, इस सूत्र के अंदर आए हुए उदाहरण के हेतु पढ़ाया गया था। अब जो इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च, जो संधि जो ह्रस्व का प्रकरण चल रहा था, उसी प्रकरण में अंतिम सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी की संधि का अंतिम सूत्र और उस प्रकरण का ये अंतिम सूत्र यहाँ आज हम आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार पढ़ेंगे। कहते हैं सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 61 ऋत्यकः, अष्टाध्यायी सूत्र संख्या 6वां अध्याय प्रथम पाद 128वां सूत्र। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ये इसका पदच्छेद है। ऋति सप्तमी विभक्ति एकवचनांतम, अकः प्रथमा विभक्ति बहुवचनांतम। ठीक है, समास नहीं है इसमें। और इसमें ऊपर से इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च से ह्रस्व की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, एनः पदांत दत्ती से पदांत भी आ रहा है और विभक्ति विपरिणाम यहाँ पर भी हो जाएगा, पदांत प्रथमांत में बदल जाएगा। अब आइए, अब हम देखते हैं अर्थ। ऋति परे पदांताः अकः प्रागवद् वा ब्रह्म ऋषिः ब्रह्मर्षिः पदांताः किम आर्छत। ठीक है, देखिएगा, कहते हैं ऋति परे। ऋति परे का अर्थ है ह्रस्व ऋकार, केवल ह्रस्व ऋकार के बाद में रहते हुए या रहने पर कहते हैं पदांताः अकः, जो पद के अंत में जो अक, अक का अर्थ है अ ई उ री ली, ये वर्ण हो गए अक, तो ये पद के अंत में हैं तो कहते हैं प्रागवद वा, माने पूर्व के समान विकल्प से हो जाता है। प्रागवद अर्थात जिस प्रकार से इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च सूत्र में विकल्प करके अर्थात शाकल्य के मत में ह्रस्व होता था, अन्य के मत में ह्रस्व नहीं होता था, वैसा ही यहाँ पर हो जाता है। अर्थात शाकल्य के मत में ह्रस्व हो जाता है और अन्यों के मत में ह्रस्व नहीं होता है, तो दो उदाहरण बन जाते हैं, कार्य सिद्धि हो जाती है। महर्षि पाणिनि जी शाकल्य आचार्य का नाम लेकर के अपने कार्य की सिद्धि कर लेते हैं विकल्प की। तो वही उदाहरण दिखला दिया, ब्रह्म ऋषि ब्रह्मर्षि। आइएगा, अब उदाहरण में हम आपको समझा देते हैं। ये उदाहरण है इसका प्रथम, ब्रह्म ऋषि। ठीक है, अब इसमें ये बना कैसे है ये देखना है। ये क्या शब्द है आपका, ब्रह्मा, इस प्रकार का ब्रह्मा प्लस ऋषि। ठीक है, अब देखिएगा, ये ब्रह्मा प्रथमांत है, तो प्रथमांत है तो ये अक आ है
अक के अंदर अंतर्गत आ रहा है जी, ठीक है, आ है। आगे री है ह्रस्व, तो इस सूत्र ने क्या कहा कि रीति माने ह्रस्व कार के परे रहते पूर्व पद के अंत में यदि अक है तो उसको ह्रस्व होता है विकल्प करके, तो इसको ह्रस्व हो गया। ह्रस्व हो गया तो क्या बचा? ब्रह्म। अब इस सूत्र से ह्रस्व हुआ है, अब यहाँ क्या प्राप्त होने लगा? आद्गुण। परंतु यदि आद्गुणा कर देंगे तो इस सूत्र से जो ह्रस्व हुआ है उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो तो बिना ह्रस्व किए ही प्राप्त था, तो ह्रस्व करने का कोई लाभ नहीं। तो ह्रस्व विधान सामर्थ्यात् न स्वर संधि, वो पूरे पहले वाली बात, माने ह्रस्व विधान सामर्थ्य से अब यहां पर कोई भी स्वर संधि नहीं हो सकती, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। इनको कोई छेड़ाखानी नहीं कर सकता है भाई, इनको विशेष दर्जा दे दिया। अब आइएगा आगे, जिस पक्ष में ह्रस्व नहीं होता है उस पक्ष में क्या स्थिति है? ब्रह्मा और ऋषि ही। अब ये सूत्र महाराज जी ह्रस्व नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या है? आद्गुणा से संधि प्राप्त है, वो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो आद्गुणा से ब्रह्मा और ये आ और री को क्या हो जाएगा? इसको पूर्व पर के स्थान में गुणादेश उरण रपराहा होते होते वो अण रपर वाले भी हो जाएंगे बीच रास्ते में ही। तो क्या यहां मिलेंगे जी? और तो क्या बनेगा? ब्रह्मर्षि बन गया जी, राइट, बन गया, कोई परेशानी नहीं है, ये ब्रह्मर्षि बन गया और एक ब्रह्म ऋषि, ये दो शब्द की सिद्धि कर दी महर्षि पाणिनि जी ने, बस हो गया काम। अब कहते हैं जी, एक विद्यार्थी पूछने लगा, गुरुजी ये बताओ जी, इसमें भी पदांत ले आए, इसमें पदांत लाने की आवश्यकता क्या है? हर जगह पाणिनि जी पदांत ले आते हैं, कहीं कुछ ले आते हैं, कहीं कुछ ले आते हैं जी, उसका कोई तो कार्य होगा। तो महाराज भद्राज आचार्य जी बोले, भाई सुनो, देखो ऐसे मत बोलो, महर्षि पाणिनि जी बहुत विद्वान आदमी है, समझदार आदमी है, ऐसे नहीं लाते वो, उसका प्रयोजन है। तो उत्तर दिया, विद्यार्थियों पदांताः किम, भाई तुमने प्रश्न किया पदांताः किम, मैं उत्तर देता हूं महर्षि पाणिनि जी की तरफ से। आर्छत, लो जी, ये इसका प्रत्युदाहरण है, ठीक है। आर्छत, तो अब इसमें घटाना है, इसमें क्या है? ये लंग लकार का रूप है, ध्यान रखना, ये लंग लकार का। तो लंग लकार में क्या होता है? आठ है, ये आठ का आ प्लस रिच्छत, ये लंग लकार है जी, मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, नहीं तो कहीं आप कहेंगे गुरुजी आधी आधी बात पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आ प्लस रिच्छत। अब देखिएगा, ये 8 आगम हैं, क्या है ये? 8, ये 8 आगम होता है लंग लकार में, जो अजादी धातु होती है उनको 8 आगम होता है, इसको हम आगे पढ़ाएंगे तिगंत प्रकरण में। तो कहते हैं कि देखो 8 आगम है, ये इसकी पद संज्ञा नहीं है, ये पद नहीं है, ये तो वर्ण है एक अकेला, इसके आदि में लगा हुआ है। यदि इस सूत्र में महर्षि ऊपर से पदांताः नहीं लाते तो क्या होता? यहां पर भी ऋकार परे है, तो यहां पर भी क्या होने लगता है? ह्रस्व। क्या होने लगता है? ह्रस्व। तो ह्रस्व हो जाता है ऐसा, और फिर आगे रिच्छत है जी, क्या रिच्छत, और ह्रस्व विधान सामर्थ्यात् न स्वर संधि, स्वर संधि भी नहीं हो सकती थी, तो ऐसा का ऐसा ही रहता जी। तो क्या बनता? ये गलत बन जाता, ये गलत है। क्या है गलत? ये कहीं नहीं मिलता, हमको क्या मिलता है? केवल ये मिलता है, केवल ये मिलता है। तो ये पदांत लाने का लाभ हो गया कि ये पदांत ऊपर से आ रहा है, इसलिए यहां पर ये वाला सूत्र ह्रस्व नहीं कर सकता है। नहीं करेगा तो फिर हमारा उदाहरण सिद्ध हो जाएगा, आर्छत देवता बन जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो विद्यार्थी बोले, गुरुजी आप तो
बहुत विद्वान आदमी है, बहुत विद्वान आदमी है। महर्षि पाणिनि की एक एक बात को खोल करके बतला देते हैं। तो मित्रों, ये हमारा अच संधि का प्रकरण समाप्त हो चुका है। लघु सिद्धांत कौमुदी का, लघु सिद्धांत कौमुदी में जितनी भी अच संधि थी आज तक हमने सभी को पढ़ लिया। अब इसके आगे हम महर्षि वरदराज महाराज जी के अनुसार हल संधि पढ़ेंगे। पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी आपको पढ़ा करके विद्वान बनाना है हमको। आप पढ़ते रहिएगा, अन्यों को भी जोड़ते रहिएगा। बहुत परिश्रम से ये कार्य किया जा रहा है। तो आगे हल संधि का आनंद लीजिएगा। अभी अच देवताओं को जोड़ रहे थे आपस में हम, अब जोड़ेंगे हल देवताओं को। व्यंजन देवताओं को अब जोड़ेंगे और तोड़ेंगे, अलग अलग रखेंगे। जहाँ रखना है, जहाँ जोड़ना है वहाँ जोड़ेंगे, और जहाँ तोड़ना है वहाँ तोड़ेंगे। जहाँ अलग रखना है वहाँ बिल्कुल अलग रखेंगे, सुपर पावर दे करके। अभी तक हम अचों को सुपर पावर दे रहे थे। तो अच संधि की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे आपका हल संधि में बहुत बहुत स्वागत है। आगच्छन्तु पठन्तु संस्कृतं वदन्तु संस्कृतं रक्षन्तु संस्कृतं च। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं वसुधैव कुटुम्बकं वन्दे मातरं। सर्वेभ्यो नमो नमः।